दिल्ली की बात हो और इंडिया गेट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये दिल्ली का दिल है। पर ये सिर्फ एक घूमने फिरने की जगह नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो हम सबको पता होनी चाहिए। ये शहर की एक पहचान है, बिल्कुल लाल किले की तरह। हम सब ने इसकी तस्वीरें देखी हैं, शायद इसके पास से गुजरे भी हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर ये आलीशान गेट बनाया क्यों गया था? इसकी असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले जरा इसकी बनावट और इसकी शान को देखिए। ये सिर्फ एक मेहराब नहीं है, बल्कि भव्यता की एक सच्ची मिसाल है। जरा सोचिए, 137 फुट ऊंचा, और इसे बनाने में 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल लग गए। ये सिर्फ पत्थर और सीमेंट का ढांचा नहीं, ये तो दिल्ली की धड़कन है। लेकिन इसकी इस खूबसूरती के पीछे ना युद्ध और बलिदान की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, 20वीं सदी की शुरुआत में। देखिए, इसकी जड़ें दो बड़े युद्धों से जुड़ी हैं। पहला 1914 से 1918 तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और दूसरा ठीक उसके बाद 1919 का तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध। उस वक्त, जैसा कि हम जानते हैं, भारत पर अंग्रेजों का राज था। तो पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत से पता है कितने सैनिक लड़ने गए थे? 8 लाख। ये नंबर सोचकर देखिए, 8 लाख सैनिक। लेकिन इस युद्ध की कीमत बहुत बहुत भारी थी। इन सैनिकों में से लगभग 70,000 सैनिक कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। ये एक ऐसा बलिदान था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। शुरू में इन सैनिकों के बलिदान को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तब जाकर ये फैसला लिया गया कि उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक यादगार स्मारक बनाया जाएगा। तो एक सोच, एक आइडिया, पत्थर और यादों की इस शानदार इमारत में कैसे बदला? चलिए अब इसके बनने की पूरी कहानी जानते हैं। तो देखिए, ये कहानी 1917 में शुरू हुई, जब इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन ने एक मेमोरियल का आइडिया दिया। 1921 में इस पर काम शुरू हुआ। इसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी मिली मशहूर आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। और फिर पूरे 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1931 में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। और जानते हैं इसमें सबसे खास बात क्या है? इसे बनाने में मानो पूरा भारत एक साथ आ गया था। इसके लिए राजस्थान से बलुआ पत्थर मंगाया गया और दक्षिण भारत से ग्रेनाइट। इसकी बनावट में उस दौर की झलक एकदम साफ दिखती है। इसके मेहराबों पर ब्रिटिश सूरज का निशान बना है और दोनों तरफ बड़े बड़े अक्षरों में इंडिया लिखा हुआ है। इसकी दीवारों पर 13,516 से भी ज्यादा ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। ये वो बहादुर सैनिक थे जो 1919 के तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना बाकी था। आज़ादी के बाद इस स्मारक का पूरा मतलब ही बदल गया। जो कभी एक शाही निशानी थी, वो अब राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। पहले इसके ठीक सामने अंग्रेज राजा किंग जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति हुआ करती थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। और आज़ादी के बाद ये ब्रिटिश सेना का स्मारक नहीं रहा, बल्कि ये आज़ाद भारत के शहीदों की याद बन गया। और इसका ये सफ़र यहीं नहीं रुका, ये जारी रहा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यहाँ अमर जवान ज्योति जलाई गई। फिर 2019 में इस ज्योति को पास में ही बने नेशनल वॉर मेमोरियल में पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया गया। अमर जवान ज्योति यानी अमर सैनिक की लौ। ये 1971 के शहीदों को एक सलाम थी, और ये लौ यहाँ करीब करीब 50 सालों तक जलती रही, जो पूरे देश के लिए एक बहुत ही पवित्र प्रतीक बन गई थी। तो देखा, इंडिया गेट सिर्फ एक गेट नहीं है, बल्कि ये तो पत्थर में लिखी एक जीती जागती कहानी है। ये हमें सिखाती है कि कैसे वक्त के साथ चीज़ों के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बनाया तो इसे अंग्रेजों ने था, लेकिन आज ये भारत के गौरव का, हमारे शहीदों की याद का प्रतीक है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक देश अपने इतिहास को अपनाकर उसे एक नया मतलब देता है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कैसे एक देश की अपनी कहानी, उसकी अपनी यात्रा, पत्थर की इन इमारतों को, इन स्मारकों को एक बिल्कुल नई पहचान दे देती है।